अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि ओवन में देख रहे हैं आप, हमने बनाया है आज बनाना वॉलनट मफ़िन्स प्लस केक भी कह सकते हैं, मफ़िन भी कह सकते, बनाना लोफ ब्रेड भी कह सकते हैं। बहुत दिन से मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि आप हमेशा क्रीम केक बनाती हैं और थोड़ा हमको टी टाइम केक की भी रेसिपी शेयर कीजिए। वो रेसिपीज़ बहुत कम है मेरे मोबाइल पे, तो सोचा आज मौका है तो और छुट्टी भी है, मेरी हॉलीडेज़ है स्कूल की, तो मैंने सोचा आज उसे बना लेती हूँ। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, मैंने यहाँ 1 kg के टीन को प्रिपेयर कर लिया है बटर पेपर लगा के। और ये मैं आपको यहाँ पे मैं एक मेजरिंग कप शो कर रही हूँ। इसी मेजरिंग कप से मैं मेजर करके आपको बताऊँगी। वेट मशीन हर किसी के पास नहीं होती है। ये कप आप मार्केट से इजीली ले सकते हैं, बहुत ही चीप रेट में आते हैं। इसका भी मेजरमेंट बहुत सही होता है। अगर आप इस मेजरमेंट से भी बेकिंग की रेसिपीज़ बनाएंगे तो बराबर बनेगी। यहाँ पे मैंने वॉलनट को हल्का रोस्ट करके फिर चॉप करके रखा हुआ है। साथ में यहाँ पे मैंने चॉकलेट ली है। चॉकलेट मैं अंदर नहीं डालूंगी, बस ऊपर से हल्के से डेकोरेशन के लिए डालूंगी। ये मुझे फ्री सैंपल मिले थे एग्जीबिशन से, तो वो मेरे पास रखे हुए थे, मैं इसे यूज़ कर लूँगी। यहाँ पे मैंने बटर लिया है। बटर यहाँ पे 3/4 कप बटर लेंगे, उसे अच्छे से हीट करके बाद में ठंडा कर लेंगे। एकदम ठंडा होना चाहिए बटर। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। सारी रेसिपीज़ का मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन भी कर दूंगी, तो अगर आप स्क्रीन पे ना सुन पाए तो वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ये वनीला एसेंस है। वनीला एसेंस बहुत ज़रूरी होता है, हमेशा बेकिंग में आप वनीला एसेंस रखें। 2 एग लिए हैं, ये भी रूम टेम्परेचर पे हैं। एग का साइज़ देख लीजिएगा, मीडियम साइज़ के एग हैं। यहाँ पे मैं आपको शुगर शो करना भूल गई थी। एक्चुअली ब्राउन शुगर में ही मैं पूरी रेसिपी प्रिपेयर करती हूँ, लेकिन जब मैं सब प्रिपेयर करके खड़ी हुई तो मुझे समझ में आया घर में ब्राउन शुगर जितनी चाहिए थी उतनी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने हाफ़ ब्राउन शुगर हाफ़ वाइट शुगर लिया था। यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा ले रही हूँ। बेकिंग सोडा भी मैं 1.5 टीस्पून लूँगी और हाफ़ टीस्पून जितना मैं सॉल्ट लूँगी। अगर आपके बटर में नमक है, जैसे अमूल के बटर सॉल्टेड होते हैं, अगर आप वो ले रहे हो तो आप इसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं ऐड कीजिएगा। लेकिन आप नॉन सॉल्ट वाले बटर्स ले रहे हैं, जैसे गोवर्धन में आते हैं और अदर ब्रांड्स में आते हैं ना, तो उसमें आप सॉल्ट हाफ़ टीस्पून जितना ऐड कर लीजिएगा। मीठी चीज़ों में शुगर ऐड करने से उसका टेस्ट और अच्छे से इन्हेंस होता है। यहाँ पे मैं बनानास को 1 बाय 1 पील करके मैश कर लूँगी। बनाना भी आप कैसे लीजिएगा, जो बहुत ज़्यादा गल चुके हों। ये इतने गले हुए नहीं थे, फिर भी मैंने ले लिया, पर इससे भी ज़्यादा गले होते हैं जो ऑलमोस्ट काले होने लगते हैं। उसको आप फ्रिज में रख के भी यूज़ करेंगे ना, तो उससे भी और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस रेसिपी का एक फ़ायदा ये है कि जब बनाना बहुत ज़्यादा गल जाता है ना, तो बच्चे और खाने में इतने बच्चों को भी नहीं अच्छे लगते और लोगों को भी नहीं पसंद आते हैं, तो कई बार हम उसे फेंक भी देते हैं या सर्वेंट वगैरह को किसी और को दे देते हैं। तो उसे इस तरह वेस्ट करने से अच्छा है आप उसका केक बना के खा सकते हैं, वो ज़रूर आपको पसंद आएगा। और ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। अगर आप इसमें चाहें तो मैदे की जगह व्हीट फ्लावर भी ले सकते हैं, लेकिन व्हीट फ्लावर लेते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो ज़्यादा राइस नहीं होता है, बहुत थिक होता है, डोई रहता है। तो इसमें अगर आप 1/4 कप जितना मैदा लें और बाकी का जो पार्ट है वो अगर व्हीट फ्लावर लें तो भी आपकी रेसिपी अच्छी उतरेगी। बेकिंग में भी हम कई चीज़ें रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे बटर की जगह आप घी ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं। तो आप रेसिपीज़ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी में फ़र्क पड़ता है। जैसे ऑयल हम बहुत ज़्यादा नहीं लेते, वरना केक बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको हेल्दी रेसिपीज़ बनानी है तो आप बटर की जगह घी यूज़ कीजिए, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे हम बनाना को अच्छी तरीके से मैश करेंगे। इतना मैश करेंगे कि वो लिक्विडिटी फॉर्म में आ जाए और फ्लोई हो जाए, एकदम अच्छे से गल जाए। जैसे जैसे आप मैश करेंगे वो गल जाएंगे। यहाँ पे बनाना थोड़े से फ्रेश थे, इसके लिए मुझे प्रॉब्लम हो रही थी इसे स्मैश करने में, लेकिन आप एकदम मेल्टेड बनाना लीजिएगा। अच्छा, बनाना को जब पुराना भी करना हो इस केक के लिए तो उसको फ्रिज में रख दीजिएगा, बाहर रख के मत कीजिएगा, वरना स्टिकी जैसी स्मेल आने लगती है उसमें से। यहाँ पे बनाना मेरा स्मैश हो चुका है। ये पार्चमेंट पेपर को मैं नीचे अच्छे से ऑयलिंग करके स्टिक कर दूँगी। ये पेपर लगाने से अंदर का जो केक हम बेक करते हैं वो आफ्टर बेकिंग बहुत आराम से और सिंगल फॉर्म में बाहर निकल आता है। तो हमेशा जब भी आप बेक करें तो या तो आप ये पार्चमेंट पेपर यूज़ करें या तो फिर बटर लगा के और मैदे से उसको डस्ट करके फिर यूज़ कर सकते हैं। मैदा लगाने से, बटर और मैदा लगाने से भी केक आपका ईज़िली डीमोल्ड हो जाता है। यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप लिया है ताकि एकदम अच्छे से जगह आ जाए उसमें। और मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके से बेक करके बताऊँगी दूसरे कप में भी। जैसे आप इसे मफ़िन टाइप कैसे यूज़ कर सकते हैं कपकेक में, वो भी हम 2 पीस बेक करके आपको बताएंगे। यहाँ पे मेरा बनाने का एकदम मिक्सर रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने इसमें बटर डाल लिया है। बटर को मैंने अच्छे से गरम किया था, इसलिए वो वाइट दिख रहा है। तो आप भी इसे एकदम से अच्छे से गरम करके बाद में उसको चिल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं बीटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड बीटर ना हो तो आप उससे
हैंड विक्स से भी बीट कर सकती है, पर उसमें आपको बहुत टाइम जाएगा, आपकी बहुत एनर्जी जाएगी। अगर बीटर हो तो बीटर यूज़ कर लीजिए, वरना कोई बात नहीं, आप विस्कर से भी उसे अच्छी तरीके से लम्स पूरे क्लियर कर सकते हैं। इसे मैं अच्छे से 5 मिनट तक एकदम लो स्पीड, जो सबसे कम वाली नंबर 1 वाली स्पीड है, उससे बीट करूँगी। हाई स्पीड पर नहीं करेंगे, वरना वो सब फैल के बाहर आ जाएगा। तो स्पीड का ख़ास ख्याल रखिएगा। और 1 बाय 1 मैं इसमें सारी चीज़ें मिलाती जाऊँगी। तो ऐसे नहीं है कि हम पहले ये मिला ले वो मिला ले। बेकिंग में कैसे होता है ना कि आप स्टेप बाय स्टेप ही काम कर सकते हैं, जो चीज़ें जब डालनी है तभी डालनी है। और ड्राई पाउडर जैसे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मैदा, ये सब जो ड्राई चीज़ें हैं ना, उसको हम अलग ऐड करके मिक्स करके और छान के सीव करके रखते हैं। और जो वेट यानी गीले इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम अलग बीट करते हैं। यहाँ पे मैंने एग को 1 बाय 1 इसमें ऐड किया है और मैं इसे 10 मिनट तक और बीट करूँगी स्लोली। एग डालने के बाद इसमें आप स्पीड कम मत करिएगा, उसको एक ही स्पीड पे बीट करके इसको पफिंग कीजिएगा, यानी इसमें हल्का सा पफ उठना चाहिए, तभी आपका केक अच्छे से राइज़ होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब भी हम एग वाली रेसिपीज़ लेते हैं तो उसमें वनीला एसेंस होना मस्ट है, वरना आपके केक में स्मेल आ सकती है। तो हमेशा ये टिप्स ऑफ द डे याद रखिए कि जब भी हम किसी भी रेसिपीज़ में एग यूज़ करते हैं तो उसमें वनीला एसेंस याद से डालिए। ये शुगर पाउडर यहाँ पे मैंने हाफ़ ब्राउन शुगर लिया है और हाफ़ वाइट शुगर लिया है। आप फुल ब्राउन शुगर लीजिएगा, ब्राउन शुगर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बनाना ब्रेड में। ब्रेड कह लीजिए, केक कह लीजिए, मफ़िन कह लीजिए, उसे कुछ भी कह सकते हैं हम। इसका जो मैदा मिक्सचर जो होता है ना, वो सेम यही रेसिपी होती है और कोई दूसरी रेसिपी नहीं होती है। शुगर में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, पर ये ऐड करने में इतना ज़्यादा ब्लो हो रहा था कि पूरी बीटर पे भी उड़ा था। तो शुगर को आप आहिस्ता आहिस्ता ही ऐड कीजिएगा। शुगर ऐड होने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दूँगी। बहुत से लोग एक्सट्रैक्ट भी यूज़ करते हैं, पर एक्सट्रैक्ट भी है ना, कुछ ऐसे फॉर्म से बनता है जो हराम होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप जो एक्सट्रैक्ट वगैरह यूज़ करते हैं वो हलाल तरीके से बने हो। मेरी जहाँ तक नॉलेज है, एक्सट्रैक्ट मैंने देखा है उसमें थोड़ा अल्कोहल बेस होता है वो, तो इसके लिए आप उसके बारे में पता कीजिएगा। और सेफर साइड आप चाहिए तो एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, बस ये है कि आपको एसेंस थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे ब्राउन शुगर ऐड करने के बाद देखिए मेरा मिक्सर माशाल्लाह कितना अच्छा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें धीरे धीरे मेरे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी किए हुए मैं उसे ऐड करूँगी। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के वक्त ना हम इसमें बीटर नहीं चलाएंगे, उसे मैं स्पैचुला से 1 बाय 1 फोल्ड करूँगी, थोड़ा थोड़ा ऐड करके। आप सिर्फ स्टेप पे ध्यान रखिए कि मैं किस तरीके से इसे फोल्ड कर रही हूँ। इसे नॉर्मल तरीके से फेंटना नहीं है, वरना जैसे जो पफ आया हुआ है ना हमारा, वो सब बैठ जाएगा और केक राइज नहीं होगा बराबर। अच्छा, जब आप ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिला देंगे उसके बाद अब ज़्यादा टाइम मत रखिएगा बाहर। इसे जल्दी जल्दी मिक्स करके आप जितना जल्दी हो सके इसे ओवन में बेक करने डालिए, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा यूज़ किया हुआ है। अगर आपने 10 से 15 मिनट इसको बाहर ऐसे ही फेंटने में लगा दिए तो सारा जो डो है वो नीचे बैठ जाएगा। अगर दोनों चीज़ें मिलाने के बाद कभी कभी कैसे क्या होता है ना कि बहुत गाढ़ा लगता है बैटर, या तो बहुत फ्लोई हो जाता है। तो अगर ज़्यादा गाढ़ा लगे ना तो आप उसमें हल्का सा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं उसको थोड़ा सा लूज़ करने के लिए। पर अगर लूज़ है तो लूज़ ही रहने दीजिएगा, फिर इसमें आप मैदा मत यूज़ करते बैठिएगा। यहाँ पे अच्छे से मेरा मिक्सचर मिक्स हो चुका है। अब मैं सिर्फ मोल्ड में ट्रांसफ़र करके दोनों कप में डाल के और टिन में डाल के आपको बताऊँगी। और हाँ, साथ में हमने जो ये वॉलनट्स चॉप करके रखे हुए थे, मैं इसे आधा बैटर में मिक्स करूँगी और आधा मैं उसे ऊपर गार्निशिंग के लिए रखूँगी। आप बैटर में भी थोड़ा डालिएगा, इसकी क्रंच बहुत अच्छी लगती है ब्रेड में। लीजिए, मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके, अच्छा जब भी आप कप फिल करें ना तो उसे हाफ़ फिल कीजिए, ताकि वो राइज़ होके बाहर ब्लो होके ना गिरने लगे। तो हमेशा कप यूज़ करते वक्त हमेशा उसको हाफ़ ही फिल कीजिएगा, क्योंकि हमारा बैटर राइज़ होगा तो वो पूरे लाइनिंग के बाहर आएगा। ये मेरी टार्ट बनाने वाले भी मोल्ड हैं। नेक्स्ट टाइम में कभी हुआ ना टाइम मुझे मिला तो मैं आपको चॉकलेट टार्ट वगैरह भी बनाना बताऊंगी। फ्रेश फ्रूट टार्ट, चॉकलेट टार्ट, वो बहुत अच्छे लगते हैं। और जब पार्टी वगैरह कोई फंक्शन हो घर पे तो आप उसे बना के रखेंगे तो मेहमानों पे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन गिरेगा। वो बहुत ही रिच और अच्छा दिखता है। मैक्रोन्स टार्ट, ये सब बहुत बाहर मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में चलने वाली डिशेज़ हैं, लोग उससे बहुत पसंद करते हैं, इंडिया में भी। पर उसको बनाना थोड़ा सा ट्रिकी और मेहनत का काम है। मैक्रोन्स तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, मैक्रोन्स जल्दी नहीं बनते हैं, बहुत मुश्किल से उसकी रेसिपी समझ में आती है। तो मेरे साथ बने रहिए हमेशा के लिए और मुझे फॉलो कीजिए, तो मैं आपके साथ बहुत बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ भी
शेयर करूँगी ईजी तरीके से, ताकि आप नॉन बेकर होके भी अच्छे से वो सब चीज़ें बना सके। यहाँ पे बैटर रेडी हो चुका है मेरा। मैं ऊपर से अब इसे गार्निशिंग कर रही हूँ थोड़े थोड़े से चॉकलेट्स और वॉलनट के साथ में से चॉप करके ओवन में रखूँगी। ओवन का भी टेम्परेचर मैं आपको बता दूँगी। आप चाहे तो उसे चूल्हे पे भी बेक कर सकते हैं, गैस स्टोव पे। गैस स्टोव पे बेक करने के लिए हम एक बड़े से बर्तन में एक स्टैंड, हल्का सा स्टैंड देके उसको मीडियम फ्लेम पे ढक के रखते हैं। अच्छा, बेक कैसे करते हैं? अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसे चूल्हे पे बेक करूं। अगर इसे कम यानी हाफ़ केजी की रेसिपी जब मैं कभी भी बनाऊंगी ना, तो वो मैं आपको चूल्हे पे बेक करके बताऊंगी, पर अभी इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसे मैं डायरेक्टली ओवन में रखूँगी। अच्छा, ये तो हो गया। ये 1.5 किलो, ये ना इसमें ना ये जो मटेरियल मैंने आपके साथ शेयर किया, ये 1.5 kg का। इसमें 1.5 किलो तक बनाना ब्रेड बन जाता है। अगर आपको इससे कम क्वांटिटी चाहिए तो आप इसकी रेसिपीज़ हर चीज़ हाफ़ कर दीजिएगा। जैसे हाफ़ कप शुगर हो गया, 1 कप मैदा हो गया, तो रेसिपीज़ को जब हाफ़ कर देंगे तो उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और वेट भी कम हो जाएगा। लीजिए, ये बेक में जाने के लिए रेडी हो चुका है मेरा बैटर। यहाँ पे मैंने ओवन को भी ऑन कर लिया है। इसे मैं 150 डिग्री पे लोअर बॉटम पे बेक करूँगी। विदाउट एयर सर्कुलेशन इसे बेक करेंगे। बेकिंग मोड यही होता है। इसे लोअर बॉटम पे 30 to 35 मिनट्स बेक करूँगी। पहले 30 मिनट्स के रखिएगा। अगर नहीं बेक हुआ है तो और 35 मिनट्स कंटिन्यू कीजिएगा। जब भी आप नया ओवन लें तो उसे यूज़ करके देख ले कि वो कब कितने टेम्परेचर पर हीट हो रहा है। ये मेरा उषा का ओवन है तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी हीट हो जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ और अच्छी और हेल्दी रेसिपी शेयर कर सकूं। यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट केक डन हो चुका है। इसे दिखा के मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस का पता करूँगी। यहाँ पे कप में इस तरीके से रेडी हुआ है। कैसे दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आप इसे कस्टमाइज लाइनिंग में भी बेक कर सकती, वो और अच्छा दिखता है। यहाँ पर मैंने इसे डीमोल्ड कर लिया है। कितनी आसानी से डीमोल्ड हो गया, देख सकते हैं आप। इसकी सॉफ्टनेस देखते ही बनती है। फ्रेश केक की बात ही अलग होती है। जब फ्रेश केक आप बना के खाएंगी तब आपको पता चलेगा ये कितना हेल्दी भी हो सकता है आपके लिए, अगर आप अच्छी तरीके से इसे बनाएं। केक के बीच में जालियाँ आना बहुत ज़रूरी है, इसी से सॉफ्टनेस बनती है। अच्छा, इसमें बीच में आपको बारीक बारीक ब्राउन से रेशे भी दिखेंगे, वो बनाना के रेशे हैं, तो उसे देख के डरिएगा नहीं कि इतनी सारी ब्राउन चीज़ें क्यों दिख रही हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल।